हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं। और अगर आपके सिलेबस में ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स है तो आप इस क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट होगा। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे आज की इस क्लास में मैट्रिसेस का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 2 होगा वो ये है। सर एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि प्रूव दैट, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझने का कोशिश करना, ठीक है। कहता है प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, कोई भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस होगा वो क्या बनाता है, फॉर्म एन एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। वो क्या बनाता है, एबेलियन ग्रुप बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। जो सेट है ना सर, जो हमारा सेट है ना सर, वो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस है और वो क्या बनाता है, एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि ये जो G है ना वो एक सेट है और वो सेट में क्या है, ऑल 2x2 मैट्रिसेस। जो एक सेट G है, G एक सेट है, G एक सेट है जिसके अंदर में सारे 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। जितने भी 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं वो सारे 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। अब आपको प्रूफ करना है क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये सारी चीज। तो कहता है इफ ए बिलोंग्स टू G, अगर A G पे बिलोंग करता है तो इस A का ऑर्डर कितना होगा, 2x2। If A belongs to G and B belongs to G, जो भी G पे बिलोंग करेगा वो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स A भी है, मान लेते हैं मैट्रिक्स B भी 2x2 ऑर्डर का है। जब हम 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स को, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को जब ऐड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ऑल्सो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। Then A plus B is also a 2x2 matrix and hence belongs to set G। और वो कहां पे बिलोंग करता है, सेट G पे बिलोंग करता है, belongs to set G। Therefore G is closed with respect to matrix addition। सर आप ऐसा करना, कोई 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेना, फिर सेकेंड में भी 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेना, दोनों को ऐड करना, तो इसका जो रिजल्ट होगा ना वो रिजल्ट आपका 2x2 ऑर्डर का ही होगा जब ऐड करेंगे तो। सर ये भी 2x2 ऑर्डर का है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है, जब दोनों को ऐड कराना तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2x2 ऑर्डर का ही होगा। ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, क्लोजर। सेकेंड में क्या है, एसोसिएटिविटी। यहां पे लिखता है ए बी सी G का एलिमेंट है, इसका मतलब A का भी ऑर्डर 2x2 है, B का भी ऑर्डर 2x2 है और C का भी ऑर्डर 2x2। वी हैव A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। यानी कि आप इस ब्रैकेट के अंदर में जो काम कर रहे हैं, A प्लस B सबसे पहले ऐड कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को C के साथ ऐड करो। यहां पे क्या, A प्लस B प्लस C, यानी कि B और C को पहले ऐड करेंगे और उसको किसके साथ ऐड करेंगे, A के साथ। तो ये दोनों ही रिजल्ट आपस में बराबर होगा, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हुआ, सेटिस्फाई। कंसीडर द नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स 0 जो है उसको हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं और ये भी एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 0 0 0 0। तो क्या ये सेट G में बिलोंग करेगा, यस सर, अगर ये G में बिलोंग करेगा। नाउ A प्लस 0, मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स लेंगे A जो कितना ऑर्डर का होगा, 2x2 ऑर्डर का होगा। अगर हम उसको A के साथ, A को अगर हम 0 के साथ ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारा A आना चाहिए। ये इसके साथ ऐड हुआ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ,
ऐड होने के बाद जो रिजल्ट आया ये है, और वो किसके बराबर है, ए के। एंड आप 0 प्लस ए भी करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा। इसका मतलब क्या है कि हेंस द नल मैट्रिक्स, ये जो नल मैट्रिक्स आप कहते हैं या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, ये सारे क्या है सर, ये हमारे क्या कहलाते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। यहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का बात किया जा रहा है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होगा, इफ ए का एलिमेंट ये है, तो अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इस ए को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो सारे एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। Thus B is the additive inverse of A, hence inverse exist। ये हमारा A है, इस A को माइनस से मल्टीप्लाई करा तो हमारा B आया। अब ये दोनों को जब हम ऐड करें तो रिजल्ट क्या है, 0 0 0। Thus B is the additive inverse of A। B क्या है, additive inverse of A, hence inverse exist। यानी कि क्लोजर सेटिस्फाई किया, एसोसिएटिव सेटिस्फाई किया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाई किया, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी सेटिस्फाई किया। अब हमारे पास कॉम्यूटेटिव, हम लोग जानते हैं कॉम्यूटेटिविटी में ये ए है और ये बी है। आप ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करना तो रिजल्ट आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। सर यहां पे ए प्लस बी लिखा हुआ है और ए प्लस बी को ऐड किया गया, तो a1 प्लस b1 लिखा हुआ रहे, चाहे b1 प्लस a1 लिखा हुआ रहे, दोनों का बात सेम होगा, और ये इतना, यानी कि g जो है ना वो क्या बनाता है, एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। g हमारा 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स था और उसको एबेलियन ग्रुप बनाना था, तो वो क्लोजर भी होगा, क्लोजर भी होगा, मतलब 2x2 ऑर्डर का दो मैट्रिसेस लिए, दोनों को ऐड किए तो उसका रिजल्ट उसी सेट से आएगा, मतलब 2x2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होता है। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब 0 0 0 0, यानी कि नल मैट्रिक्स इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। कोई भी एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं उसके सारे एलिमेंट को, तो वो एक मैट्रिक्स बनेगा 2x2 ऑर्डर का, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, यानी कि हमारे पास इसका इनवर्स भी है। और मैट्रिक्स एडिशन कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, मैट्रिक्स एडिशन हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारा क्या होगा, एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। ये हमारा सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, काउंट करके देखो, हमारे पास सेट के अंदर में 4 ही एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। तो ये फाइनाइट है, तो फाइनाइट है तो कहीं ना कहीं कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग, कंपोजिशन टेबल। यहां पे कहता है कि सो करना है, सो दैट ये सेट के अंदर में जो एलिमेंट है, अब देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, यहां पे कुछ लिखा हुआ है, यहां पे कुछ लिखा हुआ है, यहां पे कुछ लिखा हुआ है, ये क्या बनाता है, इज अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ये क्या बनाता है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। तो ये सेट हमारा फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो सर फाइनाइट है तो हम लोग सबसे पहले ये एलिमेंट को यहां पे रखे, इसको यहां पे रखे, इसको यहां पे रखे और इसको यहां पे रखे, सिमिलरली ऐसे ही रखे। तो सर ये सेट के अंदर में इधर जो एलिमेंट रखा गया है और इधर जो एलिमेंट रखा गया है वो लिख लिया, और यहां पे क्या लिख दिए, मल्टीप्लीकेशन। सर ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। अब हम लोग इस बॉक्स के अंदर में देखते हैं कि क्या मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पे कोई भी एक आध ऐसा मैट्रिक्स है जो इस सेट में नहीं है। सर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी कि सारे एलिमेंट इसी सेट का है। कोई भी जो यहां पे मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स इस सेट के अंदर का ही एलिमेंट्स है और कोई बाहर का नहीं है। तो कहता है ऑल एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल आर एलिमेंट ऑफ एस,
यहां के अंदर जितने भी इंट्रीज हुए हैं वो सारे इंट्रीज वो किसके एलिमेंट हैं, एस के एलिमेंट हैं, इसलिए एस क्या होगा, क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। दूसरा एसोसिएटिव होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, सिंस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अब यहां पे हम लोग क्या देखेंगे सर, अब यहां पे हम लोग देखेंगे, अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि ये जो एलिमेंट है ना, ये जो रो है ना, ये जो रो है ना, ये रो कहां पे रिपीट कर गया है, सेम टू सेम आ गया है। तो सर ये 1 0 0 1 यहां पे तो निगेटिव है सर, ये भी नहीं है सर, ये भी नहीं है सर, तो आखिर है क्या, ये देखो ये रिपीट किया, ये रिपीट किया, ये रिपीट किया, ये रिपीट किया, तो ये उसका क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई किया लेकिन इस मैट्रिक्स को चेंज नहीं कर पाया, चेंज नहीं कर पाया, चेंज नहीं कर पाया, चेंज नहीं कर पाया, तो इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पे एग्जिस्ट करता है। ये जो सेट है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आई इज इक्वल टू इतना जो बिलोंग करता है एस में, एंड फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एस, ए इंटू आई इंटू ए इज इक्वल टू आई ए, हेंस आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस। आई क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कैसे ढूंढते हैं, हम लोग को एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है, एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है, मेरे को ऐसा एक मैट्रिक्स ढूंढना है सर, कैसा मैट्रिक्स ढूंढना है, यहां पे आइडेंटिटी ढूंढो, तो सर यहां पे आइडेंटिटी है 1 0 0 1, यहां पे आइडेंटिटी है, यहां पे आइडेंटिटी है, और यहां पे आइडेंटिटी है, यही ना आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये इससे मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट आइडेंटिटी आया, तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये होगा। ये इससे मल्टीप्लाई किया और आइडेंटिटी आएगा, तो ये इसका इनवर्स है, इसका इनवर्स ये है और इसका इनवर्स ये है। तो जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट का क्या मिलना चाहिए, इनवर्स मिलना चाहिए। तो लिखता है फ्रॉम द टेबल फॉर ईच मैट्रिक्स ए बिलोंग्स टू एस देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू एस सच दैट ए बी इंटू बी ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए कितने के बराबर होगा, आई के बराबर होगा। देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एस। एस के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट के लिए क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग देखेंगे यहां पे कंपोजिशन टेबल के अंदर ऐसा एक लाइन बना, ठीक है। अब ये रो को देखेंगे और इस कॉलम को देखेंगे, तो पहला में -1 0 0 1 है, यहाँ पे -1 0 0 1 है, 1 0 0 -1 है, 1 0 0 -1 है, -1 0 0 -1 है। तो सर ये इसके बराबर है, ये इसके जैसा है। तो यहां पे आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बतलाना था, लेकिन फिर भी यहां पे क्या लिखा हुआ है वो देखो सर। The composition table is symmetric, so multiplication commutes for all pairs in S. Hence, the group is abelian. Group हमारा abelian है, therefore S is multiplicative group. आप ग्रुप तक बोल सकते हो, लेकिन यहां पे अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन में abelian ग्रुप प्रूव करने के लिए बोल दिया तो आपको मालूम होगा कि कैसे चेक करते हैं। यहां पे कहता है सो दैट द सेट ऑफ मैट्रिसेस जी, यहां पे ए अल्फा लिखा है, और ए अल्फा का मतलब क्या हो रहा है, यहां पे जैसे ही ए अल्फा लिख दिया तो ए अल्फा का मतलब क्या हुआ, यहां पे लिखा कॉस अल्फा, यहां पे लिखा माइनस साइन अल्फा, यहां पे क्या होगा साइन अल्फा, ये क्या होगा कॉस अल्फा, और अल्फा क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या है, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर।
इज ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ये एक ग्रुप बनाता है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगा, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में कहता है लेट ए अल्फा और ए बीटा जो जी में बिलोंग करता है, देन ए अल्फा ए बीटा से मल्टीप्लाई किया, तो ए अल्फा मतलब जहां जहां अल्फा है वहां पे अल्फा लिखिए। सेम मैट्रिक्स कॉस माइनस साइन, साइन और कॉस वही चीज लिखा हुआ। सेम मैट्रिक्स कॉस माइनस साइन, साइन और कॉस, लेकिन यहां पे साइन क्या डाल दिए, माइनस का। जब ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस इससे मल्टीप्लाई करा, इससे मल्टीप्लाई किया, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन साइन से मल्टीप्लाई किया, ये इससे, ये इससे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप मल्टीप्लाई कर लेना और कॉमन निकाल लेना। जब इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आए। ठीक है, एक फॉर्मूला याद करना आप लोग, कॉस ए इंटू कॉस बी। देखो सर, हम ये मान करके चल रहे हैं आप 12th क्लास से आया हो, तो आपको क्या चीज बतलाना है और क्या नहीं बतलाना है वो हम थोड़ा सोच सोच करके पढ़ा रहे हैं सर आप लोग को। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए प्लस बी। मेरे को पता है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, दो मैट्रिसेस के बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है, ये आपको आता होगा। आप मल्टीप्लाई कर लोगे, यहां से भी कॉमन निकाल लोगे और ऐसा कुछ लिख लोगे। आपको यह भी याद होगा, जब भी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी दिखा तो आप उसके जगह पे कॉस ए प्लस बी लिख सकते हो। और आपको यह भी याद होगा कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला जो होगा ना हमारा, वो फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो सर ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद इतना रिजल्ट आया। आप देखो ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्या ये कॉस ए प्लस बी है? यस सर। निगेटिव कॉमन निकाले तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्या ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है? यानी कि ये जो रिजल्ट है वो क्या है, ए अल्फा प्लस बीटा है। क्या जब इसको और इसको मल्टीप्लाई किए तो जहां जहां पे फंक्शन था कॉस माइनस साइन, साइन कॉस, जब मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ पे केवल अल्फा प्लस बीटा आया, फंक्शन चेंज नहीं हुआ, जहां पे जो फंक्शन था वो फंक्शन वही आया। तो इस सेट के अंदर में कौन सा एलिमेंट रखा जा सकता है? कॉस माइनस साइन, साइन कॉस, इस तरह का मैट्रिक्स आएगा जो इसी सेट में रखा जाएगा। और ये अल्फा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई किए तो उसके बाद सिंप्लीफाई किए तो ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है? कॉस ए प्लस बी। सर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी। यहां पे निगेटिव था तो निगेटिव आया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अल्फा और बीटा है। ठीक है, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अब यहां पे हम लोग देखेंगे एसोसिएटिविटी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, देयरफॉर ऑल ए अल्फा ए बीटा ए गामा, जो कहां पे बिलोंग करता है? जी में। ए अल्फा ए बीटा ए गामा ये सारे जी के एलिमेंट हैं। तो आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करो या दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करो, ये रिजल्ट आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? सेटिस्फाई करेगा। मान लेते हैं अल्फा के जगह पे हम 0 एंगल ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 0। तो ए अल्फा ए 0 हो गया, और ए 0 का मतलब क्या हुआ?
पहले तो कॉस 0 हो जाएगा, फिर माइनस साइन 0 होगा, फिर साइन 0 होगा और कॉस 0 हो जाएगा। बतलाओ सर, साइन कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? तो सर कॉस 0 का 1 होता है, साइन 0 का 0, और 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। साइन 0 का वैल्यू 1 0 और कॉस 0 का 1। तो सर ये जो रिजल्ट है वो कितना आया? 1001। ये क्या हमारा आई के बराबर आया? यस सर, ये हमारा आई के इक्वल आया। फॉर एवरी ए अल्फा बिलोंग्स टू जी, ये ए अल्फा कहां पे बिलोंग करता है? जी में। तो ए अल्फा को अगर आई से मल्टीप्लाई करे या आई को ए अल्फा से मल्टीप्लाई करे तो रिजल्ट क्या आएगा? ए अल्फा। यानी कि क्या ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट वहां पे एग्जिस्ट करता है? फिर से सोचो ना सर, ये जो मैट्रिक्स है क्या जी सेट में रहेगा? यस सर रहेगा। और जब इसको सिंप्लीफाई किए तो इतना आया, और क्या ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है? यस सर, ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। और आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि वो कोई भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो उसका रिजल्ट को चेंज नहीं करेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब मेरे को आइडेंटिटी लाना है। अब हम लोग जानते हैं सर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होगा। सर याद करो ना, ए अल्फा अगर ए बीटा से मल्टीप्लाई किया था तो रिजल्ट क्या आया था? जहां जहां कॉस था, जहां पे फंक्शन जो था वो फंक्शन वही आया था, लेकिन ए अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो आप देखो सर यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में फॉर ए अल्फा कहां पे बिलोंग करता है? जी पे। कंसीडर ए माइनस अल्फा, मान लेते हैं ए माइनस अल्फा अगर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा ना तो यहाँ पे ए 0 होगा, और ए 0 क्या होगा? आइडेंटिटी। यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे तो ये आइडेंटिटी आएगा। यानी कि ए अल्फा माइनस अल्फा को ए अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। यानी कि ए माइनस अल्फा एक क्या होगा? इनवर्स होगा किसका? ए अल्फा का। एंड ए माइनस अल्फा कहां पे बिलोंग करता है? जी पे। देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट करता है फॉर एवरी एलिमेंट, सारे एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मेरे को क्या प्रूफ करना था सर? ग्रुप अंडर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ग्रुप तक तो हो गया, क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हुआ, आइडेंटिटी हुआ, इनवर्स हुआ। अब यहां पे हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, अगर अबेलियन ग्रुप इसी क्वेश्चन में दे दिया तो क्या वो होगा? तो इन जनरल ए अल्फा ए बीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो अल्फा प्लस बीटा होगा, और बीटा प्लस अल्फा भी इतने के बराबर होगा, क्योंकि सर अल्फा और बीटा तो रियल नंबर है, और दो रियल नंबर को कॉम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है, तो बीटा प्लस अल्फा हो सकता है। जैसे एसोसिएटिव होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो वैसे ही ये होता है। तो ये देयरफॉर जी ग्रुप होगा, इनफैक्ट एन अबेलियन ग्रुप, ये अबेलियन ग्रुप भी हो सकता है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ये जो सेट है ना वो क्या हो सकता है हमारा? अबेलियन ग्रुप हो सकता है। यहां पे कहता है लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल 2x2 ऑर्डर मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस कैसा होगा? अगर यहां पे ए है तो यहां पे ए होगा, और यहां पे बी है तो यहां पे क्या होगा? माइनस बी होगा। ए और बी रियल नंबर्स है, नॉट बोथ आर जीरोज, दोनों का दोनों एक साथ जीरो नहीं होगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी भी जीरो के बराबर नहीं है। तो आपको शो करना है कि जी एक इनफाइनाइट, मतलब सेट, ऐसा इनफाइनाइट सेट बनाया जा सकता है, ये इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप होगा विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसा मैट्रिक्स कितना बनाया जा सकता है? सर आप यहां पे 2 लिखो तो यहां पे 2, यहां पे 4 लिखो तो यहां पे -4, यहां पे 7 लिखो तो यहां पे 7, यहां पे 6 लिखो तो यहां पे -6। तो सर ऐसा कितना बनाया जा सकता है? तो ऐसा हमारा इनफाइनाइट बनाया जा सकता है।
तो अगर ये सेट के अंदर में, ये जो सेट है ना जी जो सेट है, वो सेट के अंदर में 2x2 ऑर्डर का इस तरह का मैट्रिसेस होगा जहां पे ए और बी रियल नंबर होगा और दोनों का दोनों एक साथ जीरो नहीं होगा, ना ही ए एक साथ जीरो होगा ना ही बी ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं होगा। और ये दोनों का रिजल्ट जब ए का स्क्वायर करें और बी का स्क्वायर करें तो इसका रिजल्ट जीरो के बराबर नहीं होगा। तो आपको शो करना है जी को एक एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, और लेकिन ये ग्रुप में एलिमेंट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो इसलिए इसको क्या प्रूव करना है, इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप। क्या प्रूव करना है, इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप। देखो सर गिवन जी इज इक्वल टू इतना, जहां पे ए और बी रियल नंबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो सेट है। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए एक सेट लिए ये और दूसरा सेट लिए ये, यहां पे ए है तो इधर ए, इधर बी है तो इधर माइनस बी, इधर सी है तो इधर सी, इधर डी है तो इधर क्या माइनस डी। ये भी एलिमेंट और ये दोनों ही एलिमेंट जी पे बिलोंग करेगा। देन आप a इंटू बी करोगे ना सर, जब a को b से मल्टीप्लाई करोगे ना सर, तो इसका जो रिजल्ट आएगा आप देख लेना, यहां पे क्या लिखा हुआ है सर, AC माइनस बी डी, यहां पे क्या लिखा हुआ है AC माइनस बी डी, सेम है। और यहां पे AD प्लस BC और यहां पे AD प्लस BC यहां पे निगेटिव है। मतलब जब हम दो ऐसे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किए तो इसका जो रिजल्ट आया उसी तरह का रिजल्ट आया, और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जीरो के बराबर नहीं होगा। इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया। ए और बी दो जी का एलिमेंट है, दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो इसका जो रिजल्ट है वो भी जी का एलिमेंट हुआ, क्योंकि वो भी मैट्रिक्स ऐसे ही है। तो हम उम्मीद करें कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता होगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई। अब हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को चेक करेंगे कि क्या ये एसोसिएटिव होगा। तो कहता है कि ए बी सी कोई भी एलिमेंट, तीन एलिमेंट लेंगे जी का, और वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होता है एसोसिएटिव, यानी कि देयरफॉर एसोसिएटिव होल्ड्स करता है। यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आप यहां पे लिए 1, यहां पे लिए 0, यहां पे 1 लिए तो यहां पे भी 1 लेना होगा, और यहां पे -0। अगर -0 लिखे हैं तो निगेटिव ना भी लिखे तो क्या चलेगा, -1 इंटू 0 कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा, यस। तो सर यहां पे आप 0 ही समझो ना। तो ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट भी जी पे बिलोंग कर रहा है, दोनों एक साथ 0 नहीं होगा। और जब ये मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे ये मैट्रिक्स आई से मल्टीप्लाई करेगा, तो रिजल्ट ए ही होगा, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट किया। हेंस आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये एलिमेंट है तो इसका इनवर्स क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ये होगा, एडजॉइंट ये होगा। तो इनवर्स इसका जब निकालेंगे ना, तो एडजॉइंट ये सब निकाल करके ये आया। तो सर ये जो है ना, इसके सामने ये जो है वो उसके सामने है, ये निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव है। सर क्या ये एलिमेंट जी में बिलोंग करेगा, यस सर। ये जो कंडीशन है उसको चेक कर लिए, और चेक करने से पता चल गया कि ये इसका क्या है, इनवर्स है, और ये यहाँ पे बिलोंग भी करता है, दस इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सर कॉम्यूटेटिव ए इंटू बी करा तो इतना आया रिजल्ट, बी इंटू ए करा तो इतना आया रिजल्ट, क्या ये कॉम्यूटेटिव है? यहां पे ए सी माइनस बी डी है, तो यहां पे क्या है सी ए माइनस बी डी बी, सेम ही है, ये जो है वही है, मतलब सेम है। यानी कि ये क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, हेंस जी इज इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में क्लासेस करना होगा, हमारा लोकेशन रांची है, ठीक है, तो आप मेरे इस कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और
आपको क्लासेस कैसा लगा वो कमेंट्स में जरूर कर सकते हैं। अगर आपके मैथ्स में थोड़ा भी आज का क्लासेस समझ में आया, अगर आपको इस वीडियो को देख करके कुछ भी समझ में आया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।